ये एप्रन है। एप्रन आपके बॉडी के पार्ट तथा स्किन को डायरेक्ट एसिड तथा अन्य संवेदनशील पदार्थों के संपर्क से बचाता है। कोल्ड डस्ट रिकवरी में भी एप्रन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। ये फेस मास्क है। फेस मास्क किसी भी जोखिम भरी परिस्थिति में अपने चेहरे की सुरक्षा करता है। ये हेयर कैप है। हेयर कैप काम करते समय अचानक बालों को मशीन में फंसने से बचाता है। गोल्ड रिकवरी में भी हेयर कैप का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। ये सेफ्टी गॉगल्स है। सेफ्टी गॉगल्स आपकी आंखों को किसी प्रकार के रसायन, मेटल पार्टिकल का संपर्क तथा अन्य आपातकालीन स्थिति में बचाव करता है। ये सेफ्टी शूज़ है। सेफ्टी शूज़ किसी भी अवजड़ वस्तु या रसायन पैरों पे गिरने से तथा इलेक्ट्रॉनिक शॉक से बचाता है। ये ईयर प्लग है। उच्च दबाव वाले तथा अधिकतम फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ से हमारे कानों की सुरक्षा करता है। वैक्स इंजेक्शन प्रोसेस में हम डिजिटल वैक्यूम वैक्स इंजेक्टर मशीन और मैनुअल इंजेक्शन मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। कॉटन हैंड ग्लव्स। कॉटन हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल वैक्स इंजेक्शन के समय मोल्टन वैक्स से अपने हाथों की सुरक्षा करता है। मेटल मोल्ड। मेटल मोल्ड का इस्तेमाल मोल्टन वैक्स को डिज़ाइन के अनुसार शेप देने के लिए किया जाता है। मेटल मोल्ड का इस्तेमाल वैक्स रॉड बनाने के लिए भी किया जाता है। सर्जिकल ब्लेड। वैक्स पीस को क्लीन करने के लिए सर्जिकल ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ड्रिल बिट। ड्रिल बिट के इस्तेमाल से हम डायमंड होल को क्लीन करते हैं। पिन वाइज। पिन वाइज का इस्तेमाल हम ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए करते हैं। टेपर वुडन स्टिक। टेपर वुडन स्टिक का इस्तेमाल हम वैक्स रिंग को सपोर्ट देने के लिए करते हैं ताकि उसका शेप चेंज ना हो। मोल्ड कटिंग के बाद मास प्रोडक्शन की अगली प्रक्रिया को वैक्स इंजेक्शन कहते हैं। वैक्स इंजेक्शन में मोल्ड से वैक्स पैटर्न का रेप्लिका बनाया जाता है। ये प्रोसेस को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। सबसे पहले हम एप्रन पहनेंगे, फिर हम सेफ्टी हेयर प्रोटेक्शन कैप पहनेंगे, अपने हाथ कवर करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहनेंगे। ये डिजिटल वैक्यूम वैक्स इंजेक्टर है। ये डिजिटल कंट्रोलर है। इसकी मदद से आपको वैक्स स्पॉट टेम्परेचर, नोजल टेम्परेचर, वैक्यूम सेकेंड्स और इंजेक्शन सेकेंड्स का पता चलता है। टेम्परेचर का बटन प्रेस करने से आपको वैक्स स्पॉट टेम्परेचर और नोजल टेम्परेचर शो करता है। टाइम का बटन प्रेस करने से वैक्यूम सेकेंड्स और इंजेक्शन सेकेंड्स शो करता है। मैनुअल बटन प्रेस करने से आपको मैन्युअली इसका टेम्परेचर सेट करना होता है, इसलिए यूजुअली हम मैनुअल ऑप्शन यूज़ नहीं करते। ये एडवांस ऑटो क्लैंप है। ये अप एंड डाउन का स्विच है। इसकी मदद से आप प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हो। लेफ्ट साइड ड्रेन वाल्व मिडल वैक्यूम चेंबर से कनेक्टेड है और राइट साइड ड्रेन वाल्व वैक्स स्पॉट चेंबर से कनेक्टेड है। मशीन के चारों स्क्रूज को खोलेंगे। ये वैक्स बीड्स है। इसे हम वैक्स स्पॉट में फिल करेंगे। टॉप प्लेट को फिक्स करने के बाद चारों स्क्रूज को बंद कर देंगे। पहले हम मेन स्विच को ऑन करेंगे, फिर एयर वॉल को खोलेंगे, फिर वैक्स इंजेक्टर मशीन को ऑन करेंगे। अब वैक्स पॉट को डेटा शीट के अनुसार उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के हिसाब से सेट करेंगे।
अगर इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस है तो वैक्स पॉट को 74 डिग्री सेल्सियस पे सेट करेंगे। सेट करने के लिए हम कंट्रोलर को प्रेस करके इसे घुमाकर इसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके बटन प्रेस कर देंगे। इससे ये सेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम नोजल टेम्परेचर को भी सेट करेंगे। टाइम बटन प्रेस करने से हम वैक्यूम सेकेंड्स और इंजेक्शन सेकेंड्स को भी इसी तरह सेट करेंगे। प्राइमरी प्रेशर और सेकेंडरी प्रेशर को हम डेटा शीट के अनुसार सेट करेंगे। प्रेशर सेट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होता है। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्टार्ट बटन दबा के प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, जिससे वैक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। स्टार सी प्रेस करने से वैक्स पॉट में जो एयर जमा होती है वो रिलीज हो जाती है। इसे ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हम स्टार प्रेस करेंगे। स्टार 1 प्रेस करने से मशीन में जितना परसेंटेज वैक्स होता है वो शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 66%। अब हम मोल्ड के हिसाब से टेम्परेचर सेट करेंगे। फिर मोल्ड को क्लैंप पे रख के नोजल के थ्रू मोल्ड में वैक्स इंजेक्ट करेंगे। फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। लगभग 30 सेकंड बाद हम मोल्ड को बड़े सावधानी से खोलेंगे। फिर मोल्टन वैक्स रबर की कैविटी के हिसाब से ढल जाएगा। फिर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये मैनुअल वैक्स इंजेक्टर मशीन है। सबसे पहले हम मेन स्विच को ऑन करेंगे। मशीन ऑन करने के बाद वैक्स पॉट टेम्परेचर कंट्रोलर को हम 75 डिग्री पे सेट करेंगे। फिर उसके बाद मोल्ड के अनुसार प्रेशर को मैन्युअली सेट करेंगे। प्रेशर एडजस्ट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से वैक्स को मोल्ड में इंजेक्ट करेंगे। फिर 20-30 सेकंड के बाद हम मोल्ड को खोल देंगे। फिर वैक्स पीस को आराम से निकाल देंगे। इस तरह वैक्स रिंग तैयार हो जाएगी। अब हम वैक्स रॉड बनाएंगे। वैक्स रॉड बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसमें वैक्स इंजेक्ट करेंगे। फिर इसे 20-30 सेकंड रखकर खोल देंगे। इस तरह वैक्स रॉड तैयार हो जाएगा। वैक्स रॉड को ट्री मेकिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम सर्जिकल ब्लेड के बैक साइड से क्लीन करेंगे। चैनल वॉल की ग्रूव को अच्छे से क्लीन करें ताकि डायमंड अच्छे से सिक्योर हो जाए।